गुरुदेव श्री जीने की सच्चाई तेरा ज्ञान है, बाकी झूठी ये दुनिया की शान है, बाकी झूठी ये दुनिया की शान है। गुरुदेव की दृष्टि हम सब पर निरंतर बरस रही है। उनकी कृपा दृष्टि के लिए आभार आभार आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। अनादिकाल से यह सृष्टि चक्र प्रवहमान है, जिसके भीतर हम समस्त जीवात्माएं भी अनादिकाल से अनेक अनेक रूपों को बदलती जाती है, जन्म भी धारण करती है, मृत्यु को भी प्राप्त होती है। हर जन्म में अनेकों संयोग मिलते हैं और हर मृत्यु के साथ वे सारे संयोग वियोग में बदल जाते हैं। कुछ संयोग जन्म चलते हैं, पूरा जीवन भर चलते हैं, और कुछ संयोग ऐसे होते हैं जो इस जिंदगी में अनेकों बार जुड़े और अनेकों बार बिछुड़ गए। जैसे कि जो परिवार हमें मिलता है, उस परिवार में जो रिश्ते नाते मिलते हैं, उन रिश्ते नातों में कुछ रिश्ते नाते ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी भर हमारा साथ देते हैं, तो कुछ रिश्ते नाते ऐसे भी होते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में आए और विदा हो गए। कभी हम पहले विदा हो जाते हैं, कभी हमारे से जुड़े हुए लोग हमसे पहले विदा हो जाते हैं। विदाई होना कष्टदायक प्रतीत होती है। ज्ञानी जन कहते हैं कि ये संयोग और ये विदाई होना, ये दोनों ही वैसे तो क्रम है, ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर इन संयोगों को आप लंबी देर तक टिकाना चाहते हो तो उसका भी कोई उपाय तो होगा। हम में से लोग चाहते हैं नहीं हमारे रिश्ते लंबी देर तक टिके, रिश्ते दीर्घजीवी बने, चाहते हैं ना। जो अनुकूल रिश्ते होते हैं उनमें हम में से अधिकांश लोगों की भावना होती है कि हमारे रिश्ते दीर्घकालीन चले, आजीवन चले। और जो प्रतिकूल रिश्ते होते हैं उनमें हमारी इच्छा क्या होती है, कब मैटर क्लोज हो। क्यों भाई साहब, सही है। तो आपने वो उपाय सीखा कि अनुकूल रिश्तों को जीवन भर कैसे जीना और प्रतिकूल रिश्तों से कैसे मुक्ति पाना, सीखना है उपाय। हाँ, वो भी कला सीखनी कि अनुकूल रिश्तों को, अनुकूल संयोगों को, जो अच्छा है, मन माफिक है, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है, जिनके बिना जीना, जिनके बिना गुजारा करना हमें बड़ा कठिन प्रतीत होगा। चाहे वो माता पिता का हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, या मित्रों का हो, या कोई भी तरह का सगा संबंधी क्यों ना हो, चाहे वो हमारे जीवन में जन्म के साथ मिला था, जुड़ा था, या जन्म के बाद जुड़ा था। लेकिन जो अच्छे रिश्ते हैं उनको हर आदमी का मन चाहता है कि लंबे समय तक बने रहे। उनको लंबे समय तक टिकाने के लिए कुछ उपाय होते हैं। आओ चलो आज हम चर्चा करते हैं उनमें से कुछ उपायों की, जिनसे कि हमारे रिश्ते लंबे देर तक टिक सकते हैं। क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है ना। और ये रक्षाबंधन का त्यौहार रिश्तों को कैसे मजबूती देना, कैसे प्यार देना, इन रिश्तों को लंबा कैसे टिकाना, इन रिश्तों में अपने प्यार के एहसासों को कैसे भरना, इसको लेकर के ये त्यौहार मनाया जा रहा है। बट एक्चुअल में ये रक्षाबंधन इस रूप में था क्या। एक छोटा बालक पूछ रहा था हमसे कि गुरुजी ये रक्षाबंधन कब से चालू हुआ और ये क्यों मनाया जाता है। तो हमने उस बालक को बताया कि रक्षाबंधन एक्चुअल में गुरु और शिष्य का त्यौहार था, पर्व था, गुरु और शिष्य के लिए था। ऐसा क्यों था, प्राचीन काल के अंदर हम देखो कि हर एक राजा के साथ में कोई न कोई उसके राज दरबार के अंदर राजपुरोहित होता था, या ब्राह्मण होता था, या राजा किसी न किसी को जाकर के अपना माथा झुकाए, परामर्श ले, सलाह ले, ऐसा उसकी ज़िंदगी में एक गुरु होता था। और अक्सर राजा के जो गुरु होते थे वो सन्यासी होते, परिव्राजक होते, तापस होते, या ब्रह्मचारी होते, या वनवासी होते थे, है ना। और बड़ा विचित्र बात है कि राजा के गुरु और वनवासी, और राजा पूरे प्रजा पे तो राज्य करता है, लेकिन वनवासी गुरु के चरणों में जाकर के प्रणाम करता है।
वनवासी गुरु के चरणों में जाकर के बैठता है, जिसके सामने पूरी प्रजा चरणों में बैठती है, वह स्वयं वनवासी गुरु के चरणों में जाकर के बैठता है, उनसे नेक सलाह लिया करता है, अपने दोषों की कन्फेस भी करता है, अपनी ज़िंदगी में आने वाली परिस्थितियों को कैसे निपटना उसके लिए सलाह परामर्श भी मांगा करता है, और गुरु उनको जो कह दे उसको सर आँखों पर रखा भी करता है। तब जब कभी राजा को लगता कि कहीं उसकी कार्य क्षमता कमज़ोर ना हो जाए, कहीं उसका बल, उसका तेज, उसका ओज दूसरों के द्वारा पराभूत न कर दिया जाए, इसीलिए वो अपनी गुरु की शक्तियों को भी अपने साथ हमेशा जोड़ करके रखता था। और गुरु को चरणों में जब समर्पित होता तो निश्चित तौर से गुरु भी उसको आशीर्वाद के रूप में अपनी अनेकों दुआएं, सद्भावनाएं और अपनी लब्धियों का दान किया करते। और गुरुदेव अपनी लब्धियों का दान शिष्यों को करते ही आए हैं, आज युग तक करते आए हैं, हमेशा करते रहे हैं। तो जब राजा लोग कभी कभी युद्ध क्षेत्रों में जाना होता, उसके पहले गुरु के पास जाते और गुरु से आशीर्वाद मांगते और गुरु से अभिमंत्रित धागा अपनी कलाई पर बंधवा करके लौटते थे। उसका नाम था रक्षा सूत्र बांधने का दिन। और जो रक्षा सूत्र बांधा जाता था, क्योंकि सावन का महीना वैसे भी गुरुवाणी श्रवण करने का महीना होता है, सावन का महीना वैसे भी धार्मिक पर्वों त्योहारों का महीना होता है। इसमें अनेकों लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार अनेकों तरह की धार्मिक पूजा पाठ, अनुष्ठान, व्रत, जप, तप आदि किया ही करते हैं। तो श्रावणी पूर्णिमा की एक विशिष्ट महत्ता होती है। रक्षाबंधन यानी आज का दिन, श्रावणी पूर्णिमा का दिन एक विशिष्ट महत्व रखता है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत। तो इस दिन राजा लोग या कोई भी बड़े लोग अपने अपने गुरु के पास जाते और गुरु को कहते थे कि आप अपना अभिमंत्रित रक्षा सूत्र हमारी कलाई पे बांधकर, हमारे माथे पर तिलक लगाकर हमें आशीर्वाद दो और अपनी आभा वलय में हमें सुरक्षित होने का एहसास दो। क्योंकि एक्चुअल में हमें सुरक्षित कौन कर सकता है? जो हमसे कमज़ोर है वो तो सुरक्षित कर नहीं सकता। जो हमसे मजबूत है, हमसे सशक्त है, हमसे शुभ्र आभा वलय से युक्त है, उन्हीं के समीप जाकर के हमें सुरक्षा की अनुभूति हो सकती है। प्राचीन काल से देखो ऐसे अनेक उदाहरण हर इतिहास पुराण के अंदर मिल जाएंगे, हर धर्म संस्कृति में मिल जाएंगे कि कितने पशु पक्षी भी सन्यासी तपस्वी गुरुओं के समीप रह करके अभयदान प्राप्त करते थे। और जहाँ सन्यासी वास करता था, वन का वो विभाग अभय दे दिया जाता था। उस स्थान में रहे हुए किसी पशु पक्षी को कभी राजा के शिकार का आयोजन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जहाँ सन्यासी वास कर रहा है वहाँ कोई राजा शिकार करने के लिए भी नहीं पहुँच सकता, क्योंकि सन्यासी का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर जितने भी जानवर है वो सब अभय को प्राप्त होंगे। और जैसा हम सुनते हैं तीर्थंकरों आदि के अतिशय के अंतर्गत कि तीर्थंकर जहाँ विराजते हैं वहाँ 25 योजन तक यानी कि चारों ओर 100 किलोमीटर की दूरी तक कोई प्रकार का भय वातावरण पैदा नहीं होता, बल्कि हिंसक पशु पक्षी भी हो तो आपस में अपने जन्मगत वैर को भी भुला करके प्रेम से रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन तीर्थंकरों का अतिशय ऐसा, उन गुरुओं का अतिशय ऐसा होता है कि वो स्वयं अभय को उपलब्ध होते हैं और उनके समीप जो बैठता है उसको भी अभय मिल जाता है। तो प्राचीन काल में यह जो रक्षा सूत्र का त्यौहार था वो एक्चुअल में गुरु द्वारा शिष्य की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के रूप में था। फिर कालांतर में समय बदलता गया। कभी ऐसा भी हुआ कि राजा लोग ब्राह्मण के पास में, गुरु के पास में जा नहीं पाते थे, उनको युद्ध में अचानक जाना पड़ गया, तो उन्होंने मैसेज करवाया, संदेशा भिजवाया कि गुरुदेव आप अपने अभिमंत्रित सूत्र को हमारे पास तक भिजवा दीजिए, हम स्वयं अभी आ नहीं पाएंगे, हमें क्षमा कीजिए। तो जो गुरु लोग अपना अभिमंत्रित रक्षा सूत्र राजा तक भिजवाते थे उसको कभी तो राजा की रानी के द्वारा ही राजा की कलाई पे बांधा जाता था। जैसे ही पुराणों में उल्लेख आता है कि इंद्राणी ने इंद्र को युद्ध में जाने से पूर्व तिलक लगा करके उसके कलाई पर रक्षा सूत्र कवच बांधा था। उसमें वो भावना भरते थे कि ये हमारा पति जो हमारी राज्य की रक्षा के लिए जो युद्ध करने जा रहा है वो हमारी दुआओं से सुरक्षित रहे। तो वो हमारी दुआओं से सुरक्षित रहे इस भावना के साथ में वो कलाई पर बांधा जाता था। तो ऐसा नहीं था वो बहन भाई का त्यौहार था, एक्चुअली कभी तो था वो गुरु शिष्य का, कभी हो गया वो गुरु शिष्य से चलते चलते कालांतर में कि कभी कभी
गुरु ने अपना रक्षा सूत्र भिजवा दिया तो राजा ने अपनी कलाई पर कभी तो अपनी पत्नी से बंधवा लिया, और कभी ऐसा भी होता था कि अगर घर में कोई कुमारी कन्या है, कोई बहना है, तो उससे भी बंधवा लिया। सेनापति को बांधा जाता था, न केवल सेनापति को, राजा की तलवार को भी रक्षा सूत्र बांधा जाता था कि ये तलवार राष्ट्र धर्म की, राज्य धर्म की रक्षा के लिए प्रयुक्त होगी। आज भी देखो ये परंपरा जीवित है हमारे भारत में, और ब्राह्मणों के द्वारा कितने ही सारे व्यापारियों के कार्य क्षेत्र में जाकर के उनके बही खातों पर, उनकी कलम पर धागा बांधा जाता है, और ये भाव रखा जाता है कि तुम्हारी कलम न्याय के लिए चले, कभी अन्याय के लिए ना चले। ब्राह्मण व्यापारी वर्ग को जब रक्षा सूत्र बांधता है तब भी उसको यह हिदायत देता है कि जैसे तुम पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभालने वाले हो, अगर तुम न्याय नीति से व्यापार करोगे तो पूरा देश समृद्ध होगा और देश में कभी कोई गरीबी और भूखमरी नहीं रहेगी। तो एक व्यापारी को भी हिदायत देते हुए, व्यापारी को भी आशीर्वाद देते हुए ब्राह्मण लोग वो रक्षा सूत्र बांधते आ रहे हैं। अब ये पर्व बन गया बहन और भाई का। चला चलते चलते कोई भी चीज़ रूप बदलती रहती है। हम सब जानते हैं कि गंगोत्री जहाँ से निकलती है वहाँ कैसी होती है, और जब वो हिमालय से आकर के हमारे गांव तक आती है, हमारे नगर तक आती है, तब तक उस गंगा का स्वरूप ही कुछ और हो चुका होता है। उसके पानी में न जाने कितनी मिलावटें हो चुकी होती है, कितनी अशुद्धि भी भर जाती है। ऐसे ही हम सब की ज़िंदगी में भी है ना, कितनी सारी चीज़ें जब शुरुआत हुई, परंपराएं तब कहाँ से कैसी थी और आज चलती चलती कैसी बन गई। खैर जैसे भी बनी हो, बुराई नहीं है इसमें भी कि बहन भाई को राखी बांधे और बांधते समय अपने हृदय की दुआएं भाई को दे। अभी थोड़े दिनों पहले एक छोटा बच्चा कह रहा था, महाराज जी हमें तो बहुत अच्छा गिफ्ट देना पड़ता है बहनों को तो एक राखी बांधनी पड़ती है। तो ये ऐसा गलत नहीं हो रहा, हर बार हम ही क्यों अच्छा गिफ्ट देते हैं? हम कुछ जवाब देते, उसके पहले ही उसकी माँ बोल पड़ी कि तुम्हें लगता है कि तुम गिफ्ट देते हो अपनी बहन को, पर उससे बड़ा गिफ्ट तुम्हारी बहन अपने हृदय में तुमको देती है। बोला वो कैसे देती है? छोटा बच्चा था ना, बोला ऐसा कैसे? बहन तो कुछ भी नहीं देती, खाली राखी बांधती है। वो राखी भी उसको मम्मी दिलाती है और गिफ्ट हमेशा हम देते हैं। तो बच्चे हैं, बच्चों की देखो बातें बड़ी प्यारी बातें होती है। तो उसकी माँ बोली कि ऐसा होता है कि बहन जब तुमको रक्षा सूत्र बांधती है तो भाव करती है कि मेरे भाई में बहुत सारे विद्या आए, उसकी बुद्धि बढ़े, उसका पैसा बढ़े, वो खूब धनवान बने, उसको मेरी भी उम्र लग जाए, वो स्वस्थ रहे। इस तरह से बहनें दुआ देती है, वो दुआओं का प्रतीक के रूप में रक्षा सूत्र बांधा जाता है। और बिल्कुल सही बात उस माँ ने अपनी बेटे को समझाई कि जो दुआ है वो अदृश्य, दिखलाई तो नहीं पड़ती, लेकिन उस दुआओं का मोल कितना इस गिफ्ट के सामने कुछ भी नहीं। दुआओं का मोल बहुत ज़्यादा है। और उस छोटे से बच्चे को समझ में, अच्छा मतलब गुड विशेस इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। जी हाँ, गुड विशेस इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल होती है कि हमें गिफ्ट क्या देते हैं और क्या लेते हैं वो सब तो बाहर की बात है। मुख्य बात तो क्या है कि हमारे हृदय की भावनाएं हम एक दूसरे को दुआओं के रूप में प्रेषित करते हैं। तो जिन रिश्तों को हम दीर्घायु बनाना चाहते हैं, जिन रिश्तों को हम आजीवन जीना चाहते हैं, जिन अनुकूल रिश्तों में, अनुकूल एहसासों में हम लोग रहना चाहते हैं, उसको बनाए रखने के लिए एक सूत्र है कि सदा दुआ दो, सदा दुआ दो। जैसे गुरु आशीर्वाद देता है, ऐसे ही हम सारे लोग जो आशीर्वाद देने योग्य अपने आप को मानते हैं या न मानते हैं, लेकिन हृदय की दुआएं तो हम एक दूसरे को दे ही सकते हैं ना। आशीर्वाद बड़े लोगों का, लेकिन दुआ तो हर व्यक्ति दे सकता है, नहीं दे सकता? तो हम सारे लोग उन रिश्तों के लिए प्रतिदिन दुआएं प्रेषित करें जिन रिश्तों को हम अपनी ज़िंदगी में बनाए रखना चाहते हैं। और होता कि हम जिनके साथ रहते हैं, अक्सर जिनके साथ हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, व्यापार आदि करना, लेन देन आदि का व्यवहार होता है, वहाँ किसी न किसी बातों को लेकर के हमारे हृदय में दूरियाँ आ जाती है। और जब दूरियाँ आ जाती है तब वो रिश्ते रहते तो है लेकिन बड़े औपचारिक हो जाते हैं, और फिर वो रिश्ते महज औपचारिकता से निभाए जाते हैं। और जहाँ औपचारिकता होती है वहाँ आनंद नहीं हो सकता। तो इन रिश्तों को लंबा बनाने के लिए उपाय क्या है? तो कहा दुआएं देना सीखो। अनुभवी लोग कहते हैं कि जिस चीज़ के लिए हम हृदय से सद्भावनाएं देते हैं, वो सद्भावनाएं उन चीज़ों को आकर्षित करती है, उन चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में बनाए रखती है, और उन चीज़ों को, उन इंसानों को, उनके भावों को हमारी ज़िंदगी में बढ़ावा भी देती है। मतलब बनाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए दुआएं बहुत बड़ा काम करती है, बड़ा रोल प्ले करती है। आप देखो जो आदमी हमें दुआएं देता है, हमें वो आदमी मन में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना? और जो हमें दुआ देता है ना, हमारा हृदय ऐसा करता है कि उस आदमी के लिए हम भी कुछ ना कुछ तो करें।
चाहे उसने नहीं कहा तुम मेरे लिए कुछ करो, लेकिन हमारा अपना भाव कहता है हम उस इंसान के लिए कुछ ना कुछ तो करें जिन्होंने मुझे इतनी दुआएं दी, इतनी सद्भावनाएं दी। और जब दूसरा हृदय भी उसकी सद्भावनाओं से अनुग्रहित होकर के उसके प्रति कुछ हितकारी, कुछ मंगलकारी, कुछ कल्याणकारी आयोजन करना चाहता है, तो इस तरह दोनों की दुआएं मिल करके एक दूसरे का महत्व देती है, और एक दूसरे के अस्तित्व को महत्व देने लग जाए तो वो अस्तित्व हमारी जिंदगी में लंबे समय तक जुड़ा रह जाता है। दिन दुआ कब कर पाते हैं? कब कर पाता है कोई आदमी दुआ? बताओ, जब हम दुखी होते हैं तब दुआ कर पाते हैं या सुखी होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात समझना, दुखी हृदय दुआ नहीं दे सकता। दुखी हृदय से जो निकलती है वो आह होती है, और आह में बद्दुआ होती है, आह में ईर्ष्या होती है, आह में हीन भावना और कुंठा होती है। सुखी आदमी दुआ दे सकता है। इसीलिए जिसको लगता है कि दुआ देना तो बहुत आसान है, उसको एक काम करना होगा सबसे पहले, वह यह है कि वो अपने भावों को हमेशा सुखमय बना के रखे। वो सुख भावों में जिए, दुख भावों में कभी भी ना आए। अगर हम दुआ देने रूप क्रिया नहीं कर रहे, हम दुआ देने रूप कोई विचार भी नहीं कर रहे, लेकिन हम सुखी हैं और सुख में उदार हैं, तो हमारे द्वारा दुआ हो रही है। एक व्यक्ति सुखी है और सुख में उदार है, अपने सुख में अहंकारी नहीं बनाए, अपने सुख में उसने सबको सम्मिलित कर लिया है, तो उसका होना ही दुआ है। लेकिन एक व्यक्ति सुखी और कृपण बन गया है, कंजूस बन गया है, अब उसका होना दुआ नहीं हो सकता। और कई बार क्या होता है, हम सब इतने सांसारिक है ना कि हम जरा सी कोई अच्छी चीज करते हैं या सोचते हैं या भावना भी भाते हैं, किसी के लिए अच्छा बोलते भी हैं, तो हम तुरंत कामना से भर जाते हैं कि मुझे भी वापस अच्छा मिले। और जहां ही हमारे हृदय में अच्छी भावना देने के साथ ही अच्छी भावना पाने की कामना, किसी को गिफ्ट देने के साथ में रिटर्न गिफ्ट पाने की कामना, किसी का भला चाहने के साथ में दूसरों से वापस अपने लिए तारीफ सुनने की कामना मौजूद होती है, वही हमारी दुआएं दूषित हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। और जहाँ दुआ दूषित हो जाती है वहाँ फिर रिश्तों के अंदर क्या होता है, हमेशा ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। और आप देखो हमारे अधिकतर रिश्ते ऐसे ही होते हैं। हमारे अधिकांश रिश्तों में ऐसा होता है कि कभी बहुत निकटता आती है, कभी बहुत दूरियां हो जाती है, कभी हमारी एक दूसरे से बनती है, कभी हमारी बनना बंद हो जाती है, कभी हमारे संबंधों में प्यार की गर्माहट होती है और कभी नाराजगी की। ये बड़ा चलता रहता है। तो कई लोग कहते भी है कि यार कहीं शांति से जिंदगी नहीं जी सकते क्या? ये रोज की उतार चढ़ाव, इससे दूसरे का भी दिमाग खराब, हमारा भी दिमाग खराब। या तो प्यार है तो है, नहीं है तो नहीं है। परंतु बड़ा विचित्र बात है, कभी होता है और कभी नहीं होता। ऐसा है ना? हाँ, लगता है ना आपको बहुत सारे रिश्तों में ये कभी होता है प्यार और कभी प्यार नहीं होता, कभी अपनापन महसूस होता है, कभी अपनापन महसूस नहीं होता है। अब जब अपनापन महसूस होता है तब वो क्या कारण होते हैं जो अपनापन महसूस करवाते हैं, और जब अपनापन महसूस नहीं होता है तब वो कौन से कारण होते हैं जो अपनापन महसूस नहीं करवाते? तो हम तुरंत कहेंगे कि सामने वाला व्यक्ति जब हमारे प्रति वापस आदर देता है तो अपनापन महसूस होता है, और जब वो आदर नहीं देता, अनादर कर देता है, हमारी भावनाओं को आहत कर देता है, तो हमें अपनापन महसूस नहीं होता। ठीक बात है ना? अब और थोड़ा सा आगे चले, गहराई से सोचे अपने आप के साथ में कि कोई कैसा व्यवहार करता है, हम उससे इतने प्रभावित होते हैं, ठीक है, और हमारा अपनापन आहत हो जाता है, हमारी भावनाएं आहत हो जाती है, और तब हमें लगता है कि ये सब चीज़ें व्यर्थ है, कोई अपना नहीं, कोई सगा नहीं, ये नहीं वो नहीं। जितना कुछ हमें उस समय में दुर्भावना, दुख महसूस होता है, कईयों की आंखों से आंसू आता है, कई लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कई लोग इस ज़िंदगी में ऐसा व्यर्थता महसूस करने लग जाते हैं। ये जो इतनी सारी महसूसियाँ हमारे अंदर पैदा होती है, वो सारी महसूसियाँ हकीकत में कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मन ने ही एक छोटी सी बात और व्यवहार को लेकर के इतनी लंबी चौड़ी दुखपूर्ण व्याख्याएं कर डाली हो? कहीं ऐसा तो नहीं?
एक बहन एक बार आई हमारे पास, जब हम दिल्ली की बात है, दिल्ली में बैठे थे किसी स्थानक के अंदर, ये राखी बंधन के आगे पीछे के कोई दिन थे। प्रवचन के बाद आकर के हमारे पास बैठ के रोने लग गई। हमने बोला बहन रो क्यों रही हो? बोला इतने साल हो गए, भाई ने कभी फ़ोन नहीं किया कि कभी रक्षाबंधन है आ जा मेरे यहाँ पर, या राखी मैं भिजवा देती हूँ पोस्ट पे तो ठीक है, इस बार मैंने फ़ोन करके कहा कि मैं आ रही हूँ। भाई वगैरह दूर रहता है, वो कहीं और रहती है, भाई उसका पश्चिमी बंगाल में कहीं रहता है और वो दिल्ली रहती थी। तो मैंने बोला आपने कर दिया तो क्या हुआ? तो बोले मैंने चला के बोला कि मैं आ रही हूँ, तो भाई कहता आने की क्या ज़रूरत है, वहीं से राखी भेज देना। इतना बोल के वो रोने लगी। अब वो रोए जा रही, बोल रही देखो भाई को कुछ परवाह नहीं, ये नहीं वो नहीं, कोई है ही नहीं, माँ बाप क्या मरे, अपना कोई होता ही नहीं है, मायका ख़त्म हो जाता है, ये वो जैसे आपको पता है संसार में बहुत लोग ऐसी बातें करते हैं ना। हमने उसकी बात सुनी। हमने कहा एक बात कहूँ बहन? बोले क्या महाराज जी? मैंने कहा आपको भाई की ये बात इतनी लग रही है कि भाई ने बोला आने की क्या ज़रूरत है, वहीं से राखी भिजवा देना, ठीक है ना। आप इस इतनी सी एक सेंटेंस के ऊपर इतने ज़्यादा दुखी क्यों हो रहे हो सकता है आपका भाई ये बात इसलिए बोल रहा हो क्योंकि आपकी भाभी को आपका आना ना पसंद हो सकता है आपका भाई इसलिए बोल रहा हो कि वो ये जानता हो कि आना जाना में खर्चा कितना लगेगा और तुम्हारी इतनी फाइनेंशियल पोजीशन ना हो कि तुम इस टाइम में बैठे बैठे 5-10 हज़ार का खर्चा करो। हो सकता है उसके बोलने के पीछे 100 और भी कारण रहे हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों मान रही हो कि वो तुम्हें प्यार करता ही नहीं और तुम दुखी हुए जा रही हो? आप सोचो, बात तो भाई ने इतनी कही, लेकिन हमारे मन ने कितना कुछ दुख इकट्ठा कर लिया, नहीं? और मन ने दुख इकट्ठा करने के बाद एक आध दिन के दुख नहीं, वो कई कई दिनों तक उस बात को लेकर के याद करती है, रोती जाती है, रोती जाती है, रोती जाती है। अब देखना, हम एक मानसिकता बतला रहे हैं कि जो इस तरह की मानसिकता रखता है और अपने मन ही मन में दुखों को अनुभव करना चालू कर देता है, दुखों का एहसास इकट्ठा करना चालू कर देता है, दुखी बन जाता है, अपने आप को आहत कर रहा है, खुद रोए चले जा रहा है, ऐसा व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो या पुरुष कोई भी हो, या किसी भी रिश्ते के अंदर हो, फ्रेंडशिप का रिश्ता हो या पति पत्नी का रिश्ता हो या माँ बेटे का रिश्ता हो, या कहीं पर भी किसी भी रिश्ते में जब हम लोग रोते जाते, दुखी होते जाते, क्या ऐसा नहीं होता कि एक्चुअल में वो दुख कोई और नहीं दे रहा होता, हम ही उन दुखों का चुनाव कर रहे होते हैं और हमारे हृदय को दुखी होने पर थोड़ा अपने आप के साथ निकटता महसूस होती है और दुखी होने में हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा होता है। बल्कि कई लोग तो जब रोते हैं ना, तो वो आंखों के आंसू बहते बहते जब उनके मुंह में जाते हैं, कहते हैं अरे वाह, आंसू भी कितने नमकीन, कितने अच्छे से लग रहे हैं। मतलब पता नहीं उनको आंसुओं में भी कुछ रस आ रहा होता है, या पता नहीं अपना रोता हुआ चेहरा देखना भी किसी को अच्छा लगता है। कई बार मुझे हैरानी होती है कि हम लोगों को दुखों से इतना लगाव क्यों, इतना प्यार क्यों है। किसी ने एक सेंटेंस बोल दिया, आपने उस घटना से दुख लेने की क्या जरूरत थी, है या नहीं? अरे भाई ने बोल दिया आने की ज़रूरत नहीं, वो फ़ोन पे ही बोल सकती थी, क्यों भाई, क्यों आने की ज़रूरत नहीं? तो ये सोचता है कि मेरा खर्चा ज़्यादा होगा, तो मेरे को खर्चे की परवाह नहीं, मुझे मेरे भाई की परवाह है। तो ये सोचता है कि भाभी को अच्छा नहीं लगेगा, तो चिंता नहीं, मैं एक दिन के लिए रह लूंगी, मैं तेरे को राखी बांध के चली जाऊंगी। तुम बात ही कर लेते, जो कहना है पीछे मन में क्यों बोलते हो, सामने बोल देते। हाँ, लेकिन हम लोग सामने बात नहीं करेंगे, हम लोग उन बातों को मन ही मन बोलते जाएंगे, और वो भी इस भांति बोलेंगे कि खुद को भी आहत करे और दूसरों के लिए भी। अब दुखी आदमी से, दुखी स्त्री से, दुखी हृदय से अपने भाई के लिए कोई दुआ निकल सकेगी? कैसे दुआ निकलेगी? उसकी फैमिली के लिए दुआ नहीं निकलेगी, अपने भतीजों के लिए दुआ नहीं निकलेगी, अपने भतीजी के लिए दुआ नहीं निकलेगी। हमने कहा बहन तुम इतनी रो रही हो, इससे देखो तुम अपने आप को और भविष्य बिगाड़ रही हो। बोले वो कैसे? मेरा तो सब बिगड़ा हुआ है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरा भाई मुझे बुलाता नहीं। जब आदमी दुखी होता है हर चीज़ उसको बुरा बुरा लगती है। मैंने कहा ये बात नहीं है, आप जब इतना रो रही हो तो अगले साल फिर आप भाई के साथ बात करना पसंद नहीं करोगी, राखी भेजना पसंद नहीं करोगी, जबरदस्ती भेज दोगी। अब आप वो बोलते मैं जबरदस्ती भेजूंगी तो सही, मेरा अपना मन है। मैंने कहा जबरदस्ती भेजने का मतलब क्या हुआ, दुआ तो गायब हो गई। फिर उस राखी में थोड़ी पड़ा है कुछ, धागे में कुछ थोड़ी है, जो है वो तो तुम्हारी भावनाओं में है और भावनाओं में से निकल गया। और जब तुम अभी रो रही हो तो अब ये सोचो तुम्हारे को अपने भीतर में दुख इकट्ठा करने की जो आदत पड़ गई है, उस दुखी कटोरे से तुम जहां भी जाओगी वहां से दुखी लेती जाओगी। जैसे हमने किसी कटोरे में दूध भरा हो और अब हम अगर बाजार में कुछ सामान खरीदने जाएं तो हम उस दूध भरे हुए कटोरे के अंदर कौन सी चीज डालना पसंद करेंगे? जो दूध में मिल सकती है, या तो दूध में दूध या दूध में शक्कर, ठीक है ना। जो दूध में नहीं मिलाई जा सकती उसको हम उसमें नहीं डालेंगे ना।
ठीक है। और जिसने अपने हृदय के अंदर दुख इकट्ठा किया है वो बाजार में जाए यानी दुनिया में जाए तो वो क्या लेगा? उस दुख वाले कटोरे में कहीं सुख रख सकेगा? वो सुख देख सकेगा? देख ही नहीं सकेगा। वो जहां जाएगा वहां से दुखों को इकट्ठा करता चला जाएगा और दुखी कटोरा जहां जाएगा लोग भी उसको दुखी देंगे। भाई जिसके कटोरे में जो पड़ा है ऑलरेडी जो पड़ा है उसको वही तो मिलने वाला है। दुख का कटोरा लेके जाओगे दुख मिलेगा, सुख का कटोरा लेके जाओगे सुख मिलेगा। चाहे आप अनजान के सामने जाओ, अपरिचित के सामने जाओ, चाहे परिचित के सामने जाओ, आप मुस्कुराते चेहरे से जाओगे, दुआ और भरे हृदय से जाओगे, आपको हर अपरिचित भी परिचित लगने लगेगा। और आप दुखी हृदय से जाओगे, हर परिचित भी आपको बहुत दूर लगने लगेगा, अपरिचित बनने लगेगा। अब ये दुखद एहसासों को इकट्ठा करने की जो हम सबकी मानसिक आदत है, जो हम सबकी भावनात्मक कमजोरी है, इस भावनात्मक कमजोरी को जीते बिना हम में से किसी की भी आत्मा कषाय मुक्त नहीं हो सकेगी। और जब आत्मा कषाय मुक्त नहीं हो सकती है तो समझना कि सारे ही बंधन, सारे ही रिश्ते बंधन ही बनेंगे, सारे ही रिश्ते पतनकारी ही बन जाएंगे। कषाय रहित आत्मा का स्वभाव प्रेम है और प्रेम युक्त आत्मा जिसके भी साथ जुड़ती है उसमें आत्मा में प्रेम बढ़ता है, आत्मीयता बढ़ती है। हम में से कोई आदमी अकेला नहीं रह सकता। हम सब लोग किसी न किसी तरह के रिश्तों में तो है ही ना, चाहे वो साधु और श्रावक का ही रिश्ता क्यों ना, गुरु और शिष्य का ही रिश्ता क्यों ना, भक्त और भगवान का ही रिश्ता क्यों ना हो, हम में से हर कोई किसी न किसी रिश्ते में तो है ही। लेकिन बात रिश्तों में रहने मात्र की नहीं है, बात यह है कि हम इन रिश्तों में रहते कैसे हैं। ये रिश्ते हमारे परस्पर आत्मीयता को बढ़ाने वाले हैं, आत्मा के आनंद और प्रेम को बढ़ाने वाले हैं, या ये रिश्ते परस्पर एक दूसरे के लिए रस्साकसी का कारण बन रहे हैं। अगर ये रिश्ते रस्साकसी का कारण बन रहे हैं, यानी कषाय का, तनाव का, स्ट्रेस का कारण बन रहे हैं, इसका मतलब एक ही है कि हमारा चित्त को दुख लेने की आदत पड़ गई है। हमारे चित्त को कहीं भी किसी भी घटना, किसी भी व्यवहार, किसी भी बात के अंदर में खेदित होने की, परेशान होने की और परेशानियों को लंबा बनाने की आदत पड़ गई। और ये बड़ी गजब की बात है। अगर परेशानी कभी कभार आती भी है, जैसे कि एक दूसरे की वाणी व्यवहार एक दूसरे के साथ में उचित नहीं हो रहा है, माना परेशानी आ गई, लेकिन उस परेशानी को लंबा कौन कर रहा है? हमारा अपना मन। और जो मन परेशानियों को लंबा कर रहा है उस हृदय से दुआ हो पाएगी? जो दुखी आदमी है वो दुआ नहीं दे सकता। दे सकता है क्या? आप बताओ ना। और जो व्यक्ति अभावों को फील कर रहा है, खुद अभावों को फील कर रहा है, वो किसी के लिए सद्भाव कैसे करेगा? अब देखो ना, जो खुद ही अभावों को फील कर रहा है उसके हृदय से सद्भावना आ पाएगी क्या? हाँ, सही अर्थों में बात करें तो साधु भी वही है जिसके भीतर अब किसी तरह की अभाव की फीलिंग नहीं रही, किसी भी तरह के अभाव की फीलिंग नहीं है। जिसकी जिंदगी में अभावों का अभाव हो गया उसी की जिंदगी में साधुता घटित होती है, सद्भावना घटित होती है। और ऐसा सद्भावी साधु से आशीर्वाद लो तो आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली समृद्धि आती है। सद्भावी साधु की तो छाया में भी बैठो तो भी समृद्धि आ जाती है। ये सद्भावना इतनी चीज है। और इस सद्भावना और दुआ एक ही नाम है। सद्भावना और दुआ जिसके हृदय में आया है उसके रिश्तों में प्रसन्नता, ताजगी, आनंद जीवन भर रह सकता है। लेकिन इन रिश्तों को जीने की कला के लिए खुद पे भी वर्क करना पड़ेगा, खुद के अंदर काम करना पड़ेगा, खुद पे ढूंढना पड़ेगा कि मेरा हृदय अभावों को फील ज्यादा करता है या सद्भावों को? बताओ जरा। अभावों को ज्यादा फील करता है सद्भावों को? आदत सी पड़ गई ना, आदत ही पड़ गई अभावों को फील करने की। बल्कि इस दुनिया में प्राकृत नियम है कि हम सब सारे लोग एक छत के नीचे हर वक्त तो नहीं रह सकते ना, चाहे भाई बहन हो, चाहे माँ बेटा हो, पिता पुत्र हो, सबको अपने अपने कार्य क्षेत्र में दूरियों पे जाना पड़ता है। अब एक परिवार के अंदर हम बैठे थे तो उसकी माँ बोली
कि मेरे दोनों बेटे बाहर रहते विदेश के अंदर में और हम यहाँ पे रहते हैं पति पत्नी दोनों। तो पिताजी बोले उतने में ही, तो महाराज जी क्या ज़िंदगी है, जिन बेटों के लिए सब कुछ किया, दोनों बेटे विदेश में, हम यहाँ पर इतना अच्छा घर बनाया, सबके लिए कमरे बनाए, जब घर छोटा था सब इसमें थे, घर बड़ा हो गया, अब मेरे दोनों बेटे बाहर है, अब जिंदगी बेकार है, अपना टाइम पास कर रहे हैं। माँ बोली इसमें बुराई क्या है, महाराज जी हम तो बड़े खुश हैं, बेटे बाहर है तो क्या हुआ, हम लोग रोज देखो आईफोन पे बात करते हैं, फेस टाइम करते हैं बच्चों के साथ में, और फेस टाइम पे अपने पोतों से भी बात कर लेते हैं, हम तो बड़े खुश हैं हमारे घर में। और वो माँ बड़ी खुश हो रही है और पिता बड़े, घटना दोनों के पास सेम ही थी। हमने सोचा देखो सोच सोच का फर्क है, वो एक अपने बच्चों का अभाव महसूस कर रहा है और एक अपने घर में अपने बच्चों का सद्भाव महसूस कर रहा है कि कोई नहीं, फेस टाइम पे तो सामने है ना, बाकी तो अपने अपने फील्ड में जाना तो पड़ेगा ही, कमाना तो पड़ेगा ही, और इतना पढ़ाया लिखाया है तो यहाँ बैठ के क्या करेंगे, कहीं तो कमाएंगे ना। वो माँ खुश है और पिताजी दुखी है। हमने कहा दुख सुख का संबंध परिस्थितियों से नहीं है, आपके भीतर को फील करने से है। आप क्या फील करते हो, क्या महसूस करते हो। अब एक आदमी दूरियां महसूस कर रहा है, एक आदमी दूरियों में भी निकटता महसूस कर रहा है या नहीं। तो हम सारे लोग इस दुनिया में कहाँ भी कैसे भी किसी भी हालात में रह रहे हैं, हम हर घटना के अंदर सद्भाव महसूस कर सकते। तू नहीं, तेरी याद तो मेरे दिल में है, कह सकते हैं ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे बस यादों के सहारे जी रहा हूं। मतलब हर चीज़ में हमें आदत ही पड़ गई अभावों को महसूस करने की। तो ये जो रिश्ते हैं ना, इन रिश्तों को जीने का सुंदर तरीका है कि दुआएं दो, सद्भावनाएं दो, एक दूसरे को सद्भावना और दुआ से बढ़ कर के और अच्छा उपहार भला क्या हो सकता है, और अच्छा उपहार भला क्या हो सकता है। सद्भावना और दुआ कैसे दी जाती है, देखो जिन सुखों को हम अपने रिश्तों में देखना चाहते हैं, हम अपने प्रेमियों में देखना चाहते हैं, हम अपने संबंधियों में देखना चाहते हैं कि मेरा भाई स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, धनवान हो, समृद्ध हो, तो आपकी दुआ क्या होगी कि आप जब दुआ करोगे आप उसको ऐसा महसूस करोगे कि वो कितना समृद्ध है। उसके अभावों को देख महसूस करते हुए समृद्धि की कामना करी। ध्यान दीजिएगा, किसी की जिंदगी के दुखों को महसूस करते हुए उसके सुख की कामना करी, वो कामना सही कामना नहीं होगी। जैसे आपका भाई बीमार है और आपको उसको स्वस्थ की दुआ है, तो आप उसकी बीमारी को भूल जाओ। आप ये देखो कि मेरा भाई बहुत स्वस्थ हो रहा है, उसका स्वास्थ्य बढ़ रहा है और वो स्वस्थ शरीर से मुझे मिलने आ रहा है, वो स्वस्थ हो जाएगा। और आप क्या कहते हो, मेरा भाई बहुत बीमार है, हे परमात्मा इसको स्वस्थ देना। तो आपकी सोच में, आपकी महसूसी में तो भाई बीमार है, और जब महसूसी में भाई बीमार है और आप उसके स्वास्थ्य की कामना कर रही हो, तो स्वास्थ्य की कामना तो काल्पनिक हो गई, और जो एक्चुअल आप महसूस कर रही हो उसकी बीमारी को महसूस कर रही हो। तो जिसको आप महसूस कर रही हो उसको आप बढ़ा देती हो। उसको हम जो हम महसूस कर रहे हैं ना, उस फीलिंग्स को हम बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए अगर भाई बीमार भी है तो उसकी बीमारी को भूल जाओ, महसूस ऐसा करो कि वो स्वस्थ है। अब आपका कोई घर का सदस्य किसी कारणों से दुखी है, आपको पता है वो दुखी है, आप उसके दुख को छोड़ दो, भूल जाओ। आप कहो कि वो मेरे को खिलखिलाता हृदय से, खिलखिलाते चेहरे के साथ मिलने आ रहा है। अब आप उसको जिस सुख में महसूस करती हो ना, तो वो चीज उसकी जिंदगी में आ जाएगी। ये दुआ हुई। पर जनरली हम लोगों की दुआ कैसी होती है, पहले हम अभावों की फीलिंग से बढ़ते हैं, फिर उन अभावों की दूरी के लिए प्रेयर करते हैं कि वो अभावों की निवृत्ति हो जाए, अभाव हट जाए, उसके लिए हम प्रेयर कर रहे हैं। अब हम उल्टा कर रहे हैं, अब अभाव बढ़ेंगे। ये दुआ करने की कला हमें भी नहीं आती थी, ये हमारे गुरुजी ने हमें सिखाई। एक बार कोई भक्त, कोई श्राविका आई और बोली, महाराज जी इतना बीमार हूँ, इतना बीमार हूँ, आशीर्वाद दो मैं ठीक हो जाऊँ। तो गुरुजी बोले आप कैसे आशीर्वाद दोगे। मैंने कहा बस यही कि वो ठीक हो जाए, वो चले। बोले गुरुजी बोले नहीं, आप देखो कि वो अब अपने साथ लकड़ी लेकर नहीं आ रही है, अब दोनों पैरों से चल करके आ रही है, जबकि पहले वो आई थी लकड़ी लेकर आई थी, बड़ी मुश्किल से आई थी। बोले अब आप देखो कि वो चल करके आ रही है दोनों पैरों से, और वो बड़ी स्वस्थ शरीर के साथ आ रही है, उसका चेहरा खिला हुआ है, ऐसा आप महसूस करो और तब उसके लिए प्रेयर करो, वो हो जाएगी।
हमने गुरुजी की बात पे विश्वास करके वैसी दुआ की और हमने देखा कि कुछ ही महीनों के अंदर वो बहन लकड़ी के सहारे के बिना चल करके आई और ऐसे हंसते हुए आई और बोला महाराज जी आपका आशीर्वाद लगा। हमें लगा हमारा क्या आशीर्वाद, गुरुजी ने कैसे दुआ करना सिखा दिया इसलिए वो स्वस्थ होकर के आ गई। देखो ये दुआ करना हम एक वर्ड्स के रूप में तो बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली दुआ और प्रेयर करना कैसे ना, वो तरीका हमें नहीं आता था। आता था आप लोगों को? हाँ, जनरली हम लोग सब क्या करते हैं, दुखों को महसूस करते जाते हैं और सुखों की कामना करते जाते हैं। दुखों को महसूस करते हैं, सुखों की कामना करते हैं, इसी को प्रार्थना कहते हैं, ठीक है ना, इसी को दुआ करना कहते हैं। लेकिन दुखों को महसूस ही नहीं करना। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति की जिंदगी में कोई वियोग है, कोई विभाव है, कोई अभाव है, कोई भी परेशानी है, कोई दरिद्रता है, कोई बीमारी है, उसको महसूस ही मत करो। आप महसूस उसका ऑपोजिट करो, जो आप उसकी ज़िंदगी में देखना चाहती हो। जो देखना चाहती हो उसको ही देखो। जैसे आपका कोई संबंधी गरीब है और उसका घर अमीरी में देखना चाहती हो, तो आप भाव में देखो कि उसके घर में समृद्धि है, अमीरी है, सुख शांति का माहौल है। अब जैसे आप हृदय से भाव करते हो सुख शांति का माहौल उसके घर में मुझे दिखलाई पड़ रहा है, इसके लिए आभार। हे दिव्य शक्तियों, हे प्राकृत शक्तियों, हे गुरु शक्तियों, हे मेरे पूर्वजों की दुआएं, आप सबके सहयोग से हमारे परिवार के अंदर खूब सुख शांति है, आप सबका आभार। अब चाहे अभी तो नहीं है सुख शांति, लेकिन आप महसूस सुख शांति को कर रहे हो और उसके लिए आभार दे रहे हो। आप देखो घर बदल जाएगा। ये इतनी प्यारी कला है। ये कला हमें आ जाए ना तो हमारी जिंदगी की हर एक चीज को हम हील कर सकते हैं, हर एक चीज को हम ठीक कर सकते हैं। हर बीमारी का उपचार है हमारे पास में भावों से। जैसे गुरुजी कहते थे, सच्ची रक्षा कहा कि भाव ही अपना बस अपना रखवाला है, जाने दो सब कुछ अच्छा होने वाला है। वो कहते थे कि कुछ जा रहा है तो जाने दो, अपना अच्छा ही हो रहा है। और अपना भाव अपना रखवाला है। हमारा रखवाला कौन? भाव। सच्ची रक्षा कहाँ? स्वभाव में, सद्भाव में। और अरक्षा कहाँ? विभाव में, परभाव में। जहाँ परायापन का भाव है वहाँ कोई रक्षित नहीं है, जहाँ अपनापन है वहाँ सब सुरक्षित है या नहीं? है ना? हम सब ऐसा ही महसूस करते हैं ना कि जहाँ अपनापन है वहाँ सुरक्षा है, जहाँ परायापन का भाव है वहाँ सुरक्षा नहीं है। और अपनापन का भाव कुछ तक नहीं, सब तक हो, कुछ तक सीमित ना हो, सब में अपनापन का भाव हो, उसका नाम सच्ची रक्षा है। अपनापन हो तो एक हाथ से नहीं, हो तो फिर सबसे हो, सबसे अपनापन हो। और वो सबसे अपनापन में कौन बाधित करता है आपको? अगर आप दुखी हो आप अपनापन महसूस नहीं कर सकते। दुखी हो तो अपनों के बीच भी अपनापन महसूस नहीं कर सकते, तो औरों के बीच तो कहाँ करोगे? है या नहीं? अगर हम दुखी हैं तो हम अपनों के बीच भी अपनापन महसूस कर पाते हैं क्या? जब हम दुखी होते हैं हमें अपने लोग भी सब पराये लगते हैं, है ना? और हम सुखी उसी को कहते हैं जब हम अपने लोगों के बीच अपनापन महसूस कर पाते हैं। और हम कह रहे हैं उस परम सुख को हम सब पाएं कि जहां हम सबके साथ अपनापन महसूस कर पाएं, वो तभी हो सकता है जबकि हम दुखी ना हो। तो पहला शर्त, रक्षाबंधन पर हम सब दुआ देने वाले बनेंगे, लेकिन दुआ तभी दे पाएंगे जबकि हम दुखी नहीं हैं। और हमें दुखी होने की जो आदत है वो छोड़ दो, सद्भावों से भरो। और जब किसी की दुआ करो तो उसकी ज़िंदगी में वो सारी समृद्धि को महसूस करो जो आप चाहते हो कि उनकी ज़िंदगी में आए। उनकी ज़िंदगी में वो सारा आरोग्य, प्रेम, आनंद, खुशियाँ महसूस करो जो कि हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आए। और दुआ की एक बड़ी विशिष्टता है कि जैसी दुआ देने वाला हृदय में खुशी और प्रेम को भर के दुआ देता है, उस जिसके लिए दुआ दे रहा है उसका संसार तो समृद्ध होता ही है, उसका अपना संसार भी समृद्ध हो जाता है। और जिसके प्रति हम दुआ करते हैं, यानी हम भाव उसके प्रति प्रेषित करते हैं, तो हम उसके साथ संयुक्त होते हैं और वह व्यक्ति भी हमारे साथ संयुक्त होता है, और तब हमारे रिश्ते दीर्घायु हो जाते हैं। तो रिश्तों को दीर्घायु करने की बहुत सारी कलाओं में से एक कला, एक छोटा सा सूत्र आज हमने सीखा कि कैसे हम
अपनी दुआओं के द्वारा अपने रिश्तों को बनाए रख सकते हैं, टिकाए रख सकते हैं, जीवित रख सकते हैं और रिश्तों को समृद्ध रख सकते हैं। और रिश्ते समृद्ध रहे, साथ ही बंधन ना बने, इसका एक ही उपाय है कि हम सब सदा सद्भावों से जिए, स्वभाव में जिए, आनंद भाव में जिए, तो कोई रिश्ता कभी बंधन का कारण न बन पाएगा। जय हो, जय हो, जय हो।